सर कुछ चीज़ें हैं, बच्चे बहुत डाउटफुल हैं। सबसे पहला तो अब रीनीट हो रहा है, तो अब बच्चों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि बच्चों के जो मैसेज आ रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि सर अब क्या करें, कैसे करें, किस तरह से शुरुआत करें, यही नहीं समझ में आ रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग अब शुरुआत कैसे करनी है, ये बताइए। देखिए, मेरे हिसाब से पहले बच्चे को ना मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ये हमको एक एडवांटेज मिला है अपने स्कोर को और इम्प्रूव करने के लिए। अगर बच्चा ये सोचेगा कि मैंने जितना स्कोर अभी नीट में किया था जो कैंसिल हुआ, मेरा स्कोर कहीं नीचे ना आ जाए। सबसे मैक्सिमम बच्चे तो यही डर रहे हैं कि जितना भी अच्छा स्कोर किया था कहीं स्कोर नीचे ना आ जाए। हर बच्चा इस वक्त सेम लेवल पे है, जिसने जो स्कोर किया था वो उसी लेवल पे है। सबके पास अपॉर्चुनिटी है, 1 महीना समय है अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। तो अब सही तरीका ये है कि सबसे पहले जो लय टूटा हुआ है अगले 4-5 दिन में वो उसको लय को पहले मेंटेन करे। लय को मेंटेन करने के लिए जो इजी चीज़ें हैं पहले वो पढ़े। वो तो पहले चैप्टर अपने नोट्स रिवाइज करे, PYQ सॉल्व करे। जहाँ 4-5 दिन वो लय पकड़ लेगा 12-15 घंटे पढ़ने की, तो उसके बाद फिर उसको रास्ते मिलते चले जाएंगे। अब रास्ते कहाँ से मिलेंगे? तो जो भी उसके मेंटर्स रहे हैं, जो भी कोचिंग वाले टीचर्स रहे हैं, वो उसको रास्ता दिखाएंगे। जैसे हम लोग अपने यहाँ जो करने वाले हैं उसको डिस्कस करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए। विद्या वाटिका में हम क्या कर रहे हैं वैसे तो बता दीजिए। देखिए, विद्या वाटिका में हम जो बच्चे आ सकते हैं वापस उनको बुला रहे हैं, और मजबूरी है कि बच्चे नहीं भी आ सकते हैं तो उनसे हम ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहे हैं। टेस्ट लॉन्च हम कर चुके हैं संडे से। तो टेस्ट एक जरिया है जो रास्ता दिखाएगा कि बच्चों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को 70-80% कोर्स याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे अपनी कमियों पे ही वर्कआउट करना है 1 महीने तक। तो बच्चे को टेस्ट देना चाहिए। टेस्ट में जो भी जहां परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है उस टॉपिक को, चैप्टर को रिवाइज करना चाहिए। ये एक बेस्ट रास्ता मैं समझता हूं जो स्कोर को इंप्रूव करेगा उनका अगले 1 महीने में। सर कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि लाइब्रेरी फैसिलिटी हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, डाउट का क्या है? तो ये कैसा सीन है विद्या वाटिका में फिलहाल? देखिए, विद्या वाटिका तो पूरी तरह से एकदम हेल्पफुल है बच्चों के लिए। मतलब हमारी लाइब्रेरी पूरी खुली हुई है, सुबह से लेकर शाम तक, रात 8 बजे तक हम अवेलेबल हैं। आप आइए, कोई कॉस्ट नहीं है। आप लाइब्रेरी का पूरा यूज़ करिए, हमारा यूज़ करिए और अपना स्कोर इंप्रूव करके दिखाइए। विद्या वाटिका पूरी तरह आपके साथ है। डाउट के लिए तीनों टीचर हम अवेलेबल हैं। ये हम इस फॉर्मेट में से ले कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। इंडिविजुअली रिप्लाई सबको करना पॉसिबल नहीं है, तो हमने ये सोचा कि एक इस फॉर्मेट में सारे आंसर हम ऐसे करके सबको सब तक पहुंचा दें। तो हम टीचर सारे अवेलेबल हैं, अभी भी अवेलेबल हैं। जो भी डाउट है, जैसा भी डाउट है तो वो। दूसरा, जैसे बच्चों का ये है कि सबसे बड़े जो दिक्कत है कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि 570 का कट ऑफ जाना था, बच्चों का इस बार मार्क्स आया 580। ऐसे बच्चे जो हैं वो सबसे ज्यादा थोड़े से डरे हुए हैं। तो इनके लिए क्या न्यूज़ है, इनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, मेरे को तो दोनों तरह के बच्चे मैं देख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 560 या 570 जो भी कट ऑफ था, कुछ बच्चे कट ऑफ के 5-10 नंबर ऊपर हैं, कुछ बच्चे 5-10 नंबर नीचे हैं। जो बच्चे 5-10 नंबर नीचे हैं उनके लिए तो जीवन दान जैसा है। वो तो एकदम एक्साइटेड हो चुके हैं कि अब हमको मौका मिल गया आने। और जो बच्चे 10 नंबर में की रेंज में ऊपर थे वो थोड़ा डिलेमा में है कि पता नहीं क्या होगा अगर कहीं नीचे आ गए तो डर तो लग रहा है, नो डाउट। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि सारा खेल दिमाग का है। दिमाग को आप मनाओगे कि हम इस जो अपॉर्चुनिटी मिली है हम अपने स्कोर को इम्प्रूव ही करेंगे। आप अपने मन से पूछो कि क्या आप सेटिस्फाइड हो अपने नीट की जो कैंसिल हुआ एग्जाम, क्या आप सेटिस्फाइड हो उस स्कोर से या पेपर से? क्या उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी क्या कि आप 10-20 नंबर और बढ़ा सकते थे? आंसर है कि गुंजाइश थी सर। हम 4-5 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते थे, हम अपने स्कोर को और बढ़ा सकते थे। तो गुंजाइश थी तो आपको 1 महीना मिला ना, आपको 1 महीना मिल रहा है। अगर आप कट ऑफ से 10 नंबर ऊपर थे तो कोशिश करो कि अब 30-40 नंबर और उसके अंदर जाओ। एक बात जरूर ध्यान देना, ये बात बिल्कुल मत सोचना कि पेपर इजी आएगा कि डिफिकल्ट आएगा, क्योंकि ये सोचोगे तो दिमाग में ना दिन भर मैनिपुलेशन चलती रहेगी कि क्या करूं, शॉर्टकट्स खोजते रहोगे। अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, बस ये ध्यान रखना है, पेपर कैसा भी आए। मैंने भी बच्चों को कुछ यही बोला है, बच्चों को माइंडसेट कही कि जब लेट्स से आपका 580 मार्क्स आ रहा है और कट ऑफ 570 जाना था, तो आप ये सोचो कहीं मेरे नीचे आ गए मार्क्स। मेरा कहना ये है कि जब आप एग्जाम देके निकले और जब आप पूरा एनालाइज किए तो आपको जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी निकली होगी कि अरे यार ये छूट गया मेरे से, अरे इसमें मैंने ये सिली मिस्टेक कर दिया, काश मेरे को एक मौका मिलता तो मैं इसको 600 टच करा देती। तो आपको वो मौका मिला है, आपको यही सोचना है कि जो छोटी छोटी गलतियां मैंने कर दी थी, जो मेरा टाइम थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पाया था, तो आपको माइंडसेट ऐसे बनाना है कि अब मेरे को दोबारा मौका मिला है और मैं अब 600 टच करा दूंगी। तो थोड़ा सा माइंडसेट ये चेंज करना है। एक चीज मुझे और बोलना है बच्चों को कि इसको आप एज अ सप्लीमेंट्री एग्जाम
ट्रीट ना करें कि मेन एग्जाम आपने एक दे दिया था और फिर उसमें कुछ है तो आप सप्लीमेंट्री एग्जाम में बिल्कुल ट्रीट ना करें। ये माइंडसेट से आपको तुरंत निकालना पड़ेगा किसी भी तरीके से कि यही आपका मेन एग्जाम है, क्योंकि एक्चुअल में यही एग्जाम है। जो आपने एग्जाम दिया था वो पूरी तरह से रद्द हो चुका है। यही जिसकी तैयारी आप पूरे साल भर कर रहे थे वही उसका एग्जाम आप देने वाले हैं। तो जिस प्रिपरेशन से आपने 3 मई का एग्जाम दिया है, अगला जो एग्जाम होने वाला है क्योंकि वो पूरी तरह से कैंसिल है, तो इसको सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा एग्जाम या सेकेंडरी एग्जाम की तरह ट्रीट नहीं करना है। आपके जीवन का सबसे मेन एग्जाम अब यही है, तो तैयारी उसी के हिसाब से करना है। एक चीज मुझे सर और जानना था बस कि एनटीए है तो डेट का हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि कुछ भी भरोसा नहीं किया उससे, लेकिन उसके बावजूद अगर एक लॉजिकल गेस करना पड़े, एक लॉजिकली अपन सोचें, तो क्या ऐसे डेट पॉसिबल हैं जिस पे एग्जाम कराया जा सकता है, जो जल्दी से जल्दी एग्जाम जो है वो कब हो सकता है? जैसे कल भी मैंने सोचा डेट्स को लेके, तो एनटीए तो सीयूईटी एग्जाम भी कराता है और एग्जाम्स कराता है। तो जो डेट्स मुझे जो समझ में आ रही हैं 7 जून से पहले तो इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से, और 14 जून एक डेट बेस्ट पॉसिबल डेट अगर हो सकती है तो 14 जून, जो जस्ट एक मंथ। हाँ, मतलब ये बेस्ट पॉसिबल, इससे पहले कराना तो इम्पॉसिबल है। तो यानी आप 14 जून एक डेडलाइन मान के चलें। अगर उससे ज्यादा एक आध हफ्ता मिलता है तो उसको ग्रेस समझें। 14 जून के हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। क्योंकि मैंने भी कहीं पे पढ़ा है कि अगर कोई एग्जाम कैंसिल होता है तो मिनिमम 1 मंथ का टाइम कैंडिडेट को देना होता है। तो अगर 12 मई को हम स्टैंडर्ड माने जब ये अनाउंस किया गया है, तो उससे 1 मंथ, क्योंकि बच्चा जो है वो अपना मेंटल प्रिपरेशन तो 12 मई के बाद ही करेगा, तो 1 मंथ की दिया जाए तो 14 तारीख एक पड़ जा रहा है। लेकिन 14 को अगर नहीं हो पाया तो आप मे भी 21 जून या 4 जुलाई तक, क्योंकि उनकी मजबूरियां हैं, संडे ही करा सकते हैं, संडे को ही करा सकते हैं। उसके बाद फिर स्कूल्स की अवेलेबिलिटी है क्या नहीं है, सब मैनेज करने में 1 महीने का लगेगा, मिनिमम लग ही जाएगा। मिनिमम 1 मंथ का टाइम है। अब इसमें बच्चों का रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपने कहीं से प्रिपरेशन किया हुआ है, अगर पॉसिबल हो या आप डायलेमा में है कि सर हम यहाँ भी कर सकते हैं वहां भी कर सकते हैं, हम कोई इशू नहीं, तो ऐसे केस में आप वहां पर वापस चले जाएं, उस प्लेस में चले जाएं जहां से आपने तैयारी की हुई है, क्योंकि आपको वहां पे मोमेंटम अच्छा मिलेगा। दूसरा, अपने मेंटर से जिनसे भी आप हमेशा कनेक्टेड रहे हैं, आप जरूर अब कांटेक्ट में रहें, क्योंकि ये अगला 1 मंथ बहुत ज़्यादा थोड़ा सा परेशानी वाला रह सकता है, जिसमें आपको कांस्टेंट सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने भी अपने स्टूडेंट को, हम लोगों ने अपने सारे स्टूडेंट्स को बोला है कि हमारे जो स्टूडेंट है अब कांटेक्ट में प्लीज़ रहें। आपको किसी भी टाइप का मन में कोई भी डाउट आता है तो आप तुरंत कांटेक्ट करें, और अगर आप भिलाई में हैं तो ऑलमोस्ट हम हर वीक ही आपसे इंटरेक्शन करते रहेंगे, और आप अगर यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, तो आप हमसे हमेशा मिलते रहें। कोई भी छोटी से छोटी परेशानी हो आप तुरंत कॉल करें, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन सबका हुआ है, सब अच्छे बच्चे हैं जो सेलेक्ट हुए थे, लेकिन अब उनमें से नेक्स्ट एग्जाम में कौन जाएगा जो मेंटली स्ट्रांग रहेगा। एनटीए ने जरूर एक बहुत बड़ा ट्रॉमा दिया है, लेकिन इस ट्रॉमा को जो झेल जाएगा उसका एग्जाम इजीली निकल जाएगा। मुझे लगता है कि विद्या वाटिका में जो भी स्टूडेंट पढ़े हैं वो मेंटली तो स्ट्रांग हैं, क्योंकि साल भर हम केवल केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो नहीं पढ़ाते हैं, बच्चों को मेंटली स्ट्रांग कैसे रहना वो भी सिखाते हैं। जो बच्चे यहाँ आ जाएंगे उनको हम इंटरेक्ट करते रहेंगे फेस टू फेस। जो नहीं भी आ पाएंगे मत घबराओ, हम आपके साथ हैं। फोन के थ्रू भी हम आपको काउंसिल करते रहेंगे, क्या करना है कैसे करना है बताते रहेंगे। आपका काम है टच में रहना एग्जाम तक कैसे भी। ठीक है, मत ले में आ जाऊंगा मतलब। हाँ।